मैं और अमृतपाल सांगा चौंक पड़े थे। अमृता के अंदाज से ये मालूम होता था जैसे वो इस तस्वीर को पहचानती हो। मैं मुतजस्सिस निगाहों से अमृता का चेहरा देखता रहा। अमृतपाल सांगा भी हैरान निगाहों से उसे देख रहे थे। अमृता की निगाहें जैसे ख्यालात में खो गई थी। जब बहुत देर तक इसी तरह खामोशी में गुजर गई तो अमृतपाल सांगा ने चिल्लाए हुए लहजे में कहा, क्या ये कहकर खामोश हो गई हो? अगर आगे कोई बात हो तो बताओ। ये तस्वीर, ये चेहरा, भगवान की सौगंध, मैंने इसे अच्छी तरह पहचान लिया है। मामूली बात नहीं है और मैं बहुत दूर तक सोच रही हूँ, बहुत दूर तक बाद में सोचना। भगवान, पहले ये तो बता दो, ये चेहरा तुमने कहाँ देखा था और कौन है ये? अमृतपाल सांगा चिढ़ता जा रहा था, लेकिन रानी अमृता की कैफियत कुछ ऐसी ही थी जैसे वो ख्वाबों में खो गई हो। उसने अमृतपाल सांगा की बात पर गौर नहीं किया। कुछ देर के बाद वो बोली, तुम्हें याद होगा सांगा महाराज कि मेरी नंद की बेटी की सगाई थी दुर्गापुर में। ये उन दिनों की बात है, याद है ना तुम्हें? अरे हाँ बाबा, याद है। अब तो उसकी शादी भी हो गई। हाँ, और हम उस शादी में नहीं जा सके थे अपने गणेश पाल की वजह से। अमृतपाल सांगा उसीली निगाहों से रानी अमृता को देखने लगा। गालिबन वो उस तफसील में जाने की बजाय असल बात सुनना चाहता था। उसने झिल्लाए हुए लहजे में कहा, देखो अमृता, इस वक्त औरतों जैसी बातें मत करो। तुम नहीं जानती कि मेरा मन किस कदर परेशान है और तुम नंद की बेटी की सगाई में खो गई हो। महाराज, याद कर रही हूँ, बता रही हूँ पूरी तफसील से। दुर्गापुर गई थी मैं, आप तो कहीं गए हुए थे और अपनी बहन की बेटी की सगाई में शरीक नहीं हो सके थे। आपने कहा था कि मैं गणेश पाल के साथ चली जाऊं। ड्राइवर आपके साथ गया हुआ था। गणेश पाल ने कहा कि वो खुद ही मुझे दुर्गापुर ले जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अमृतपाल अपनी कैफियत को दबाते हुए बोला, जब हम सगाई से वापस आ रहे थे तो रास्ते में काली आंधी आ गई थी। पूरा माहौल स्याह हो गया था और थोड़े फासले पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस समय हम चेतन नगर के जंगलों में बनी हुई एक इमारत की जानिब बढ़ गए। ये इमारत एक धर्मशाला की शक्ल में थी और यह धर्मशाला गणेश पाल को नजर आ गई। उसने मुझसे कहा कि माता जी, काली आंधी में आगे बढ़ना मुश्किल है, पता नहीं रास्ते में क्या हादसा पेश आ जाए। जब तक आंधी उतरे, अगर हम लोग इस धर्मशाला में क्याम कर लें तो कैसा रहेगा? और मैंने इस पर हाँ कर दी। सो गणेश पाल ने गाड़ी किसी न किसी तरह कच्चे में उतार कर धर्मशाला के सामने खड़ी कर दी और हम दोनों उतरकर अंदर दाखिल हो गए थे। लाल ईंटों की बनी हुई इमारत थी। 4 सीढ़ियां ऊपर गई थी। छोटा सा सहन था जिसमें पक्की ईंटों का कुआं नजर आ रहा था। वहां एक साधु पालती मारे आसन जमाए खामोश बैठा हुआ था। हमें देखकर भी उसने आंखें नहीं खोली। यहां भी आंधी की मिट्टी आ रही थी। सो हमने अंदर का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गए। धर्मशाला में एक बड़ा सा कमरा था और कमरे के बीचों बीच एक औरत का बुत खड़ा हुआ था। नीम तारीकी में पहले हम यही समझे कि कोई जवान औरत यहाँ खड़ी हुई हमें देख रही है। बाद में जब हमारी आंखें अंधेरे की आदी हुई और मैंने दुपट्टे के पल्लू से पहले अपनी और फिर गणेश पाल की आंखें साफ की तो हमें पता चला कि वो कोई मुजस्मा है। मुजस्मा भूरे पत्थर से बना हुआ था और किसी सुंदर सी औरत का था जिसके लंबे लंबे बाल घुटनों तक चले गए थे। बहुत ही खूबसूरत तराशा गया था ये मुजस्मा। गणेश पाल ने हैरानी से देखते हुए कहा कि माता जी, क्या खूबसूरत मुजस्मा है, क्या ये दुर्गा माई का है? मैंने हंसते हुए कहा, पगले, तू दुर्गा माई के मुजस्मे को नहीं पहचानता। गणेश पाल बार बार उस मुजस्मे को घूरता रहा। वैसे इसमें कोई शक नहीं है महाराज कि मुजस्मा था भी बहुत खूबसूरत। भगवान के लिए तुमने तो कहानी सुनानी शुरू कर दी। असल बात बताओ, क्या हुआ? अमृतपाल सांगा ने बदस्तूर झिल्लाए हुए अंदाज में कहा। लेकिन मैंने अमृतपाल सांगा को रोक दिया। नहीं सांगा महाराज, कहानी पूरी ही सुननी चाहिए, वरना असल बात नहीं मालूम हो सकेगी। मैं बता तो रही हूँ कि कोई घंटा भर आंधी चलती रही और उसके बाद हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। फिर बारिश भी कोई घंटे के बाद रुक गई। हमने 2 घंटे वहां गुजारे और फिर बाहर निकले तो गणेश पाल ने पुजारी को उसी तरह बैठे हुए देखा। वो हैरान रह गया। उसने पुजारी को आवाज दी तो पुजारी ने आंखें खोलकर उसे देखा और बोला, जय महाराज जी की, क्या बात है? पुजारी जी, क्या ये मंदिर है? नहीं, धर्मशाला है। तो फिर धर्मशाला में ये मुजस्मा कैसा है? कौन सा मुजस्मा? वो जो अंदर खड़ा हुआ है, गणेश पाल ने कहा और पुजारी बाउलेपन से हंसने लगा। फिर बोला, वह मुजस्मा कहाँ है महाराज? वो तो रानी केकावती है। रानी केकावती? हाँ, आपने पहचाना नहीं उसे? बात नहीं की उससे? मैंने और गणेश पाल ने हैरान निगाहों से पुजारी को देखा और पुजारी बदस्तूर हंसता हुआ बोला, हमारी केकावती ऐसी ही शरीर हैं, इस तरह की हरकतें करती रहती हैं। आपको वो पत्थर की नजर आई होंगी।
मगर महाराज वो पत्थर की नहीं है, वो तो जीती जागती हैं, यहीं रहती हैं। क्या आप बकवास कर रहे हो? गणेश पाल झिल्लाए हुए लहजे में बोला। अरे महाराज, ना जाने कैसी बातें कर रहे हैं आप। आइए हम आपसे उनकी बातें कराएं, पुजारी ने कहा और गणेश पाल ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैंने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो गणेश, रुक जाओ, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर माता जी, ये आदमी क्या कह रहा है? मुझे तो ये पगला मालूम होता है, मैंने कहा। ना महारानी ना, पगले कहाँ हैं हम, हमें तो आप लोग पगले लग रहे हैं। आओ हम बताएं कि कावती जी पत्थर का मुजस्मा है या जीती जागती। पुजारी ने बड़े एतमाद से दरवाज़ा खोला। मैं और गणेश उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गए थे। लेकिन ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि अब पत्थर का वो मुजस्मा वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने और गणेश पाल ने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा। मुजस्मा कहीं नजर नहीं आ रहा था। उस कमरे में कोई और दरवाज़ा भी नहीं था, बस एक छोटा सा रोशनदान था जो छत के करीब था। पुजारी की निगाहें रोशनदान की जानिब उठ गईं और उसने आंखें बंद करके हंसते हुए कहा, देखा आपने, देखा, बस आप लोगों को बुद्धू बनाया और निकल गई बाहर। पहले हम पुजारी की बातों को मजाक ही समझे थे, लेकिन अब उस मुजस्मे को कमरे में ना पाकर हमारे जहन में अजीब से ख्यालात आ रहे थे। गणेश पाल ने हैरानी से कहा, माताजी, आपने भी तो उसे टटोल कर देखा था। हाँ रे, क्या वो पत्थर नहीं था? बिल्कुल पत्थर था। चलें, हम पुजारी को झूठा मान भी लेते हैं, लेकिन पत्थर का मुजस्मा कहाँ गायब हो गया? उसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया? पता नहीं, आओ चलें। मैंने गणेश पाल का हाथ पकड़ा। धर्मशाला में मुझे बहुत डर लग रहा था और ना जाने क्यों मेरा मन अंदर ही अंदर कांप रहा था। मैं तेजी से गणेश पाल का बाजू पकड़कर उसे घसीटती हुई बाहर निकाल लाई। बाहर का मौसम अब बिल्कुल साफ हो चुका था, बस गाड़ी के शीशे पर कुछ गर्द थी। गणेश पाल ने कपड़ा लेकर उसे साफ किया। इसके बाद गाड़ी स्टार्ट की और वहां से वापस चल पड़ा। ना जाने कितनी दूर तक हम लोग खामोश ही रहे। बहुत दूर जाने के बाद गणेश पाल ने कहा, आपको हैरत नहीं हुई माताजी? बहुत ही हैरत हुई है मुझे गणेश पाल, मगर वो कोई गलत जगह थी। कैसी गलत जगह थी माताजी? अब रास्ते में बेकार बातें मत करो, घर जाकर इस बारे में बात कर लेंगे। आप तो हर चीज़ से डर जाती हैं माताजी, पता तो लगाना चाहिए। हमें तो हैरत इस बात पर है कि हमने खुद उसे टटोल कर देखा। उस वक्त तो वो बिल्कुल पत्थर का मुजस्मा मालूम होता था, लेकिन बाद में वो गायब हो गया। लेकिन पुजारी, भगवान के लिए खामोश हो जा गणेश पाल, रास्ता तय हो रहा है। भगवान करे हम ठीक ठाक घर पहुंच जाएं। बड़ी भूल हो गई मुझसे। कैसी भूल माताजी? यही कि तुझे अकेला लेकर यहाँ आ गई। अरे लो, मैं कोई बच्चा हूँ? बच्चा तो नहीं है, मगर जब काली आंधी आती हैं तो उनके साथ बुरी आत्माएं भी आ जाती हैं, और ये काली और बुरी आत्माएं न जाने कैसे कैसे रूप धारण कर लेती हैं। माताजी की बातें, गणेश पाल हंसकर बोला, और मैं खामोश हो गई। लेकिन मैं बराबर पवित्र अश्लोक पढ़ रही थी। खैर, हम घर पहुंच गए। आप वापस नहीं आए थे महाराज। कोई और ख़ास बात नहीं हुई। मैंने इस बात का तज़किरा डर के मारे किसी से नहीं किया। बस ना जाने क्यों मेरे मन में ये बात आई थी कि ऐसी वैसी बातें सबके सामने नहीं करनी चाहिए, बुरी आत्माएं बिगड़ जाती हैं। मैं खामोश ही रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे मन से वो बात उतर ही गई। मगर महाराज, अब मुझे याद आ रहा है। भगवान, अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है। अभी कुछ और याद आ रहा है, अमृतपाल सांगा ने होंठ भींच कर कहा। हाँ, उसके कुछ दिन बाद ही एक दिन गणेश की हालत बिगड़ गई। मुंह से झाग डालने लगा था। आपको याद होगा, उन दिनों तो आप आ गए थे। हाँ, मुझे याद है। और इसके बाद जब डॉक्टरों ने देखभाल की थी तो वो ठीक हो गया था। हाँ, फिर आप दोबारा वापस चले गए थे। मगर मैंने एक रात गणेश पाल के कमरे में झांक कर देखा तो वो अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैं समझी कि कहीं इधर उधर चला गया होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो रात से नहीं है। सुबह को देखा तो वो अपने बिस्तर पर सो रहा था और दोपहर तक सोता रहा। फिर जागा तो मैंने रात को गायब होने की बात उससे पूछी। वो हंसने लगा, फिर कहने लगा, माताजी, अब मैं जवान हो गया हूँ, अब मेरी फिक्र ना करें। मैंने उसे बुरा भला कहा था और कहा था कि कहीं ऐसी जवानी ना आ जाए उस पर जो उसकी बदनामी का बायस बन जाए। लेकिन इसके बाद महाराज, वो अक्सर रातों को गायब होने लगा, और एक बार तो वो 3 दिन और 3 रातों के बाद वापस आया। लेकिन जब वापस आया तो बहुत खुश था, मुझे गोद में लेकर नाचता रहा। मैंने उससे पूछा कि कहाँ गायब था वो। कहने लगा कि माताजी, एक नुमाइश लगी हुई थी, दोस्तों के साथ वहाँ चला गया था। आपसे कहता तो आप जाने ना देती। और इसके बाद महाराज, वो जाता आता रहता था। अक्सर मैंने आधी रात को उसे घर की दीवार कूदकर अंदर आते देखा था।
फिर उसने कहीं आना जाना छोड़ दिया और इसके बाद उसे चुप लग गई। फिर वो इस कैफियत का शिकार हो गया। महाराज, भगवान की सौगंध, उसने मुझे अपनी सौगंधें दी थीं कि मैं आपको ये सारी बातें ना बताऊं, लेकिन मेरे मन के किसी गोशे में भी ये ख्याल नहीं था कि ऐसी कोई बात हो सकती है। वो बात तो मैं भूल ही गई थी। आज जब दीपक महाराज ने ये तस्वीर बनाकर दिखाई तो मुझे वो गुजरी हुई सारी बातें याद आ गईं। भगवान की सौगंध, मैंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। अमृतपाल सांगा उसीली निगाहों से रानी अमृता को देख रहे थे। फिर उन्होंने सर्द लहजे में कहा, अमृता, तुमने मां बनकर तो दिखा दिया, पत्नी बनकर ना दिखा सकी। आप कैसी बातें करते हैं महाराज। अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करके वो आपको अपनी सौगंध दे देता तो क्या आप उसकी सौगंध का पालन न करते? ऐसी हालत में तो वाकई न करता। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुमने आज तक ये बात बताई ही नहीं। ये बात तो तुम्हें नाथूराम जी को बतानी चाहिए थी। नाथूराम महाराज ने हमसे ये सारी बातें पूछी थीं। मैंने इस नए नाम पर चौंक कर अमृतपाल सांगा को देखा और पूछे बगैर न रह सका, ये नाथूराम जी कौन है? अरे महाराज, एक धर्मात्मा है, मन के सच्चे और अच्छे आदमी हैं। हमारी विपदा से बहुत दुखी हुए और कहने लगे कि भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आने का कहा था उन्होंने, मगर यहाँ एक मंदिर में पुजारी हैं, इसलिए बहुत मसरूफ़ रहते हैं। अभी तक यहाँ नहीं आ सके, कल शायद आएँ। सारी कहानी तफसील से पूछ रहे थे। अब मुझे जो कुछ मालूम था वो तो मैंने उन्हें बता दिया, लेकिन आज इन देवी जी ने एक और नई कहानी सुना डाली है मुझे। भगवान जाने कौन सी कहानी सच्ची है और कौन सी झूठी, क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और इसके बाद बोला, महाराज, आप जैसा मुनासिब समझें करें। अमृतपाल सांगा जी, मैं भी इन तमाम वाक़यात को देख सकता हूँ, लेकिन अगर आपको मुझसे बेहतर कोई आदमी नजर आ जाता है तो बराहे करम आप उससे ज़रूर गणेश पाल का इलाज कराइए। देखिए महाराज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, चरण छूता हूँ आपके। ना जाने क्यों आप मन में उतर गए हैं और मन ये चाहता है कि आप हमारे लिए ज़रूर कुछ करें, मगर आप जानते हैं मैं कितना दुखी हूँ। मेरे सामने मेरे जवान बेटे का मामला है और बेटा भी एक ही है। भगवान इसे जीता रखे महाराज। आप सोच नहीं सकते कि मैं कितने कष्ट में हूँ, कितना दुखी हूँ। और दुखी आदमी तो तिनके का भी सहारा ले लेता है। मैं डूब रहा हूँ महाराज, चारों तरफ हाथ मार रहा हूँ, ये सोच करके कहीं से मेरे जवान बेटे का जीवन बच जाए। आप मेरी किसी बात का बुरा ना मानिए। नहीं नहीं अमृतपाल सांगा जी, मैंने बुरा नहीं माना आपकी किसी बात का। मैं तो ये कह रहा था कि अगर आपका मन मेरे लिए है तो ठीक है, वरना मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। ना महाराज ना, आप हमारा साथ ना छोड़िए। भगवान करे नाथूराम जी को कामयाबी हासिल हो जाए, मगर आप हमारा साथ ना छोड़िए। मन कहता है कि आप हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकेंगे। खैर, अगर आप ये समझते हैं कि मुझे नाथूराम जी के आने पर कोई एतराज़ है तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अमृतपाल सांगा मेरे साथ बाहर आया। बाहर निकलकर उसने एक बार फिर हाथ जोड़ते हुए कहा, बस मैं आपके चरण पकड़कर रोक नहीं सकता, पर दिल की यही कैफियत हो रही है। भगवान की सौगंध महाराज, मन चाहता है फूट फूट कर रोऊं। अरे और कौन है मेरा संसार में, आप खुद सोचिए महाराज। सारा जीवन मेहनत करते करते गुजरा है और अब मैं दयानतदारी से अपने ये सब कुछ अपने गणेश को देकर यात्राओं पर जाने के बारे में सोच रहा था कि भगवान ने ये विपदा डाल दी मेरे ऊपर महाराज। वैसे महाराज, आपका क्या ख्याल है? क्या दुर्गापुर के बारे में अमृता ने जो कुछ बताया है उसमें कोई सच्चाई हो सकती है? देखिए अमृतपाल जी, गणेश के मन में ये मूर्त रची हुई है और मैंने जो झूठी सच्ची तस्वीर बनाई है वो उसी मूर्त की है। रानी अमृता जी ने इस शक्ल में उस औरत को पहचान लिया है, तो इसका मतलब है कि इसकी कोई हकीकत हो सकती है। ये सारी हकीकतें मुझे देखना होंगी। तो भगवान के लिए आप किसी बात का बुरा ना मानिए। आप बेलौस हमारी मदद के लिए तैयार हुए हैं और इतना हम जानते हैं कि जो कोई बेलौस ऐसी मदद के लिए तैयार होता है वही कामयाब होता है। तो फिर एक बात बताइए। जी महाराज, नाथूराम जी आपसे कुछ मांग रहे हैं। वो मैं अमृतपाल सांगा हकलाने लगा। कमाल करते हैं आप सांगा जी, अपने मतलब की हर बात छुपा लेती हैं और वैसे इतने ज़्यादा मुखलिस बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, महाराज नाराज़ ना हो, बात दरअसल ये है कि मंदिर नामुकम्मल है। उन्होंने कहा कि उन्हें 25,000 रुपये चाहिए ताकि वो मंदिर पूरा करा लें। मैंने उनसे वादा कर लिया है। दे दिए क्या आपने रुपए? नहीं महाराज। तो फिर कल जब नाथूराम जी आएँ आप मुझे बुलवा लीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि किसी मामले में बोलूँगा नहीं, बस ये देखूँगा कि वो क्या करते हैं। ठीक है महाराज, मुझे भला इस पर क्या एतराज़ हो सकता है। अब आप आराम कीजिए, मैंने कहा और वहाँ से निकल आया और उस जगह पहुँच गया जहाँ रजब अली मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ था।
वो अजीब सी सूरत बनाए बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, चीफ ठरकी तुम भी हो, ये बात मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ। अबे गुलाम होकर बदजुबानी कर रहा है। इसमें बदजुबानी की क्या बात है चीफ? मैंने कोई गलत जुमला कहा है क्या? ठरकी किसे कहते हैं? नहीं, मेरा मतलब है चीफ, बात ही ऐसी है। वैसे तुमने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया है चीफ। क्या बकवास है? बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझा कर आया हूँ। क्या मतलब? अम्मा चीफ कमाल करते हो। कहा था ना तुमसे कि रात के 12 बजे बुलाया था उन्होंने मुझे। अब रात के 12 बजे अगर कोई किसी को बुलाता है तो जाहिर है उसके दिल में कोई बात होती है। हो सकता है दिल की बातें करना चाहती हूँ। रजब अली नाराजगी से बोला। रजब अली, दिमाग खराब हुआ है तेरा? हाँ चीफ, थोड़ा बहुत तो हो गया है, लेकिन पाबंदी तो कर रहा हूँ तुम्हारे अहकामात की। नहीं जा रहा हूँ, समझा बुझा कर आया हूँ उन्हें। क्या कह रही थी? बस आहें भर रही थी। कह रही थी कि सुनील महाराज, शायद हम लोग तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं आए। हम लोग? तो और क्या चीफ, दोनों ही मुझे पसंद करने लगी हैं और दोनों ने तुम्हें एक साथ बुलाया था। हाँ चीफ। अच्छा फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जाने की इजाजत देता हूँ। रजब अली उछलकर खड़ा हो गया और कुछ देर फटी फटी निगाहों से मुझे देखता रहा। फिर बुरा सा मुंह बनाकर बिस्तर पर बैठता हुआ बोला, देखो चीफ, ऐसा बेतुका मजाक अच्छा नहीं होता। अबे इसमें मजाक की क्या बात है? दिल पर घौंसे मारे जा रहे हो और कहते हो मजाक नहीं कर रहे। रजब अली, दोस्त है तू मेरा, दोस्त बनाया है तुझे, लेकिन बेटा जाकर देख ले। क्या मतलब है इस बात का? जाकर देख ले रात के 12 बजे उस जगह। अब क्या फायदा जाने से? नहीं, जाकर देख ले, तुझे अपनी औकात मालूम हो जाएगी। अम्मा चीफ क्यों डरा रहे हो? अबे जिन होकर डरता है, इंसानों से तो डरना ही पड़ता है चीफ। अब देखो ना, एक इंसान ने अच्छे खासे जिन को अपना गुलाम बना लिया है। बेटा शरीर लड़कियां हैं, कोई साजिश की होगी तेरे खिलाफ। ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी को तैयार कर लिया हो कि रात को फला इलाके में चोर आएगा, उसे पकड़कर जरा इसकी मुरम्मत कर दें। अरे बाप रे, सच कह रही हो चीफ? तो और क्या झूठ कह रहा हूँ? क्या तुझसे मोहब्बत के सिलसिले में उन दोनों के दरमियान कोई समझौता हो गया है? अरे भाई, तुझसे अगर मोहब्बत करती तो कोई एक करती, दोनों मिलकर तुझे बेवकूफ़ बना रही हैं। चीफ, उन्होंने रजब अली की गैरत को ललकारा है, एक जिन की गैरत को ललकारा है। उन्हें अपने इस मजाक का बहुत बुरा नतीजा भुगतना होगा। ओ भाई जिन, अभी उन्होंने तुझसे कोई मजाक किया नहीं है और फिर खबरदार कोई हमाकत की बात की तो। बेचारा अमृतपाल सांगा बहुत दुखी इंसान है, मुझे उसके गम से वाकई दुख होता है। बस वैसे ये वाक़यात बहुत अजीबोगरीब हैं। रजब अली, कौन से वाक़यात? उन्होंने मुझे एक अनोखी कहानी सुनाई है। अम्मा छोड़ो चीफ, क्यों मेरी खोपड़ी घुमा रहे हो? कहानियाँ खुद सुन लिया करते हो और कोई ऐसी औंगी बोंगी बात होती है तो मुझे आगे बढ़ा देते हो। वैसे कहानी क्या है? जवाब में मैंने रजब अली को पूरी दास्तान सुना दी। वो बड़े गौर से ये कहानी सुनता रहा और उसके चेहरे पर हैरत के नकूश नमूदार होते रहे। कुछ देर के बाद रजब अली ने कहा, कमाल की बात है, वैसे तुम्हारा कहना दुरुस्त है। मामला वाकई बड़ा सस्पेंसफुल है, हॉरर, ड्रामेटिक एंड सस्पेंस। रजब अली ने कहा, तू अब क्या कहता है इस बारे में? क्या मतलब? क्या तू इस सिलसिले में काम करने को तैयार है? केस किसका है चीफ? रजब अली ने मुंह टेढ़ा करके गर्दन हिलाते हुए कहा और मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। अरे नहीं, मजाक का बुरा मान जाते हो चीफ, केस तुम्हारा है, 100% तुम्हारा। लेकिन असिस्टेंट द ग्रेट, आई मीन मिस्टर रजब अली, टन टन टन। रजब अली मुंह से आवाज़ें निकालते हुए बोला और मैंने हंसकर उसे उसके बिस्तर पर धक्का दे दिया। रजब अली लेट गया था। फिर मैंने कहा, रजब अली, कल अमृतपाल सांगा के यहाँ एक नाथूराम जी आ रहे हैं जिन्होंने 25,000 के इवज गणेश पाल की हालत दुरुस्त करने का वादा किया है। हालांकि गणेश पाल उनके बस की चीज़ नहीं है। हैं? रजब अली दिलचस्पी से बोला। हाँ। रजब अली किसी ख्याल में डूब गया। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मगर क्या फ़ायदा चीफ, तुम आदमी बहुत शरीफ हो, शराफत बह बह कर गिर रही है तुम्हारे अंदर से, सारी ज़मीन गीली हो गई है। क्या बकवास कर रहा है? खुदा के वास्ते चीफ, कुछ तो करने दो। ये नाथूराम जी तो अपना शिकार हैं। 25,000 रुपये मांग रहे हैं ना वो? हाँ। अगर 25,000 ना मांग रहे होते तो फिर यकीनी तौर पर हम भी उनकी इज्जत करते, लेकिन 25,000 में उन्होंने अपनी इज्जत दाव पर लगा दी है। मैंने कहा और रजब अली हंसने लगा। फिर बोला, अमा तो चीफ उनकी हजामत बना दी जाए। छोड़ो रजब अली, हजामत क्या बनाएगा तू उनकी? मंदिरों के ये पुजारी तो अमूमन गट्ठे हुए सर के मालिक होते हैं। मगर चीफ, बीच में एक दुम तो उगी हुई होती है, उससे काम चला लेंगे। बात तो सिर्फ मज़े लेने की है। चीफ, लड़कियां हंसती हैं तो दिल में ठंडक उतरती है। मैंने एक लम्हे सोचा और फिर कहा, रजब अली देखो,
वैसे तो मैं तुम्हें किसी तफरीह करने से नहीं रोकता, ख़ास तौर से ऐसे 420 लोगों के साथ जो दूसरों के बेवकूफ़ बनाकर दौलत कमाती हैं। मैं ऐसे लोगों से सख्त नफरत करता हूँ, ख़ास तौर से ऐसे लोगों से जो किसी के दुख से फ़ायदा उठाती हैं। बेचारा अमृतपाल सांगा अपने बेटे के लिए दर बदर मारा मारा फिर रहा है। वो एक दुखी इंसान है। उसे बेटे के नाम से लालच देकर कोई बेवकूफ़ बनाए तो बहुत बड़ा गुनहगार है। लेकिन मैं ख़ास तौर से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हुक्म दें चीफ। मेरी संजीदगी से रजब अली भी संजीदा हो गया। मैंने कहा, इतना ज़्यादा आगे बढ़कर अपने आप को नुमाया ना करो कि दूसरे सोचने पर मजबूर हो जाएं। अब जैसे तुमने अंडे और चूज़ों वाली बात की थी, तुम खुद गौर करो, वो तो खैर लड़कियां थीं, सादा और बहुत ज़्यादा गौर ना करने वाली। लेकिन अगर तुम ये काम किसी और के सामने करते तो क्या वो ये सोचने पर मजबूर नहीं हो जाता कि तुम कौन हो? फिर तो कोई बात ना रहती, सारी शख्सियत खाक में मिल जाती। मैं ये नहीं चाहता रजब अली कि हम दूसरों पर नुमाया हों। वैसे किसी के काम आ जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। अब देखो ना, ये मामला है कितना दिलचस्प है। इसका सुराग लगाया जाए और गणेश पाल सांगा को इससे निजात दिलाई जाए तो ये एक पुरलुत्फ काम होगा। लेकिन अगर तुम ऐसी शोभदागरी करते फिरोगे तो लोग हमें काम ही नहीं करने देंगे। एक हम ही नहीं है इस दुनिया में, और भी बहुत से होंगे जो पुरस्रार अलूम से वाकफियत रखते होंगे। हम बिला वजह लोगों को अपने पीछे क्यों लगाएं? रजब अली मेरी बातों पर सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, जिन होना चीफ, इंसान की बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। वैसे तुम ठीक कहते हो, अपने आप को नुमाया करके कोई काम करना वाकई मुनासिब नहीं है। बस ज़रा इतनी सी बात थी कि लड़कियां हंस लेती हैं, और जब वो हंसती हैं तो दिल में ठंडक उतरती है। तरीकाकार बदल लो, पेशगो बन जाओ, खुद अमल ना करो। बात यह भी दिलचस्प है। लेकिन चीफ, कुछ होना ज़रूर चाहिए। जैसा कि आपने अभी अभी कहा, हमारे पंडित नाथूराम जी 25,000 कमाने के लिए आ रही हैं, और यकीनन वो अपने साथ ऐसे शोबदे लाएंगे जिनसे बात सामने आए। क्या ख्याल है चीफ? उनके किसी अमल के नतीजे में मैं एंट्री दे दूं? गौर करने दो, मैंने कहा। एक दिलचस्प एंट्री, मज़ा आ जाएगा चीफ। लेकिन एक बात की इजाज़त देनी होगी आपको। वो क्या? एंट्री ज़रा ज़ोरदार होनी चाहिए। अच्छा, इस वक्त सो जाओ, खासा वक्त गुजर गया है, कल दिन में सोचेंगे इस बारे में। चीफ, ये प्रोग्राम तो डन ही कर दो। अबे डन के बच्चे, अब मैं कह रहा हूँ कि सो जा आराम से। थैंक यू चीफ, थैंक यू। लम्हा बताता है कि परमिशन मिल गई है। रजब अली ने सर तक चादर ओढ़ ली और मैं भी सोने की कोशिशें करने लगा। दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक थी। कोई ऐसी बात नहीं हुई जो काबिले तवज्जो होती। मेरा ख्याल था अमृतपाल सांगा अब यहाँ से भी वापसी के फैसले कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने नाथूराम महाराज से वक्त ले ही लिया था, इसीलिए वो यहाँ रुके हुए थे। वरना अब मेरी मौजूदगी में इस बात की गुंजाइश नहीं थी कि वो मज़ीद यहाँ रुकते। ख़ास तौर से केकावती वाला मामला, मैंने वो तस्वीर बनाकर पेश कर दी थी जिसकी तस्दीक रानी अमृता ने कर दी। लाजमी बात है कि अमृतपाल सांगा जी ने रानी अमृता से इस बारे में बात की होगी, और यकीनी तौर पर उनके दिल में उम्मीद की शमें रोशन होंगी। इसका इजहार नाश्ते के बाद उन्होंने भी कर दिया। कहने लगे, महाराज, रात को बहुत देर तक हम लोग जागते रहे। अमृता इस बात पर बहुत हैरान है कि आपने वो तस्वीर कैसे बना दी। महाराज देखें, इंसान जब बेबसी का शिकार हो जाता है तो उसकी कैफियत बच्चों से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगर मैं कोई ऐसी वैसी बात करूं तो आप ये सोच लें कि मेरी दिमागी परेशानी आखिरी हद को पहुंची हुई है। असल में महाराज, ये समझ में नहीं आता कि आप आखिर हैं कौन। इतनी छोटी सी उम्र, ऐसी अच्छी सूरत, न साधु बने हुए हैं न संत, सीधे साधे आदमियों की शक्ल में नजर आते हैं, मगर इसके बावजूद आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है। सुनील महाराज के बारे में बच्चियां एक अजीब बात बता रही हैं। खैर, वो तो बच्चियां हैं, उनकी बात तो झूठी भी समझी जा सकती है, लेकिन आप उसकी तस्दीक कर सकती हैं। मैंने सवालिया निगाहों से अमृतपाल सांगा को देखा तो वो सुनील को देखते हुए बोले, लड़कियां बता रही थी कि कल आपने अंडों से बच्चे निकाल दिए थे। रजब अली एक लम्हे के लिए घबराया। उसने इधर उधर देखा और फिर जल्दी से बोला, आपकी बच्चियां बहुत सीधी सादी और मासूम हैं अमृतपाल सांगा जी, बड़ी जल्दी धोखे में आ जाती हैं। बस मैंने उन्हें ये यकीन दिलाया था कि वो आदमी जो अंडों का टोकरा लेकर जा रहा है उसके अंडों से बच्चे निकल आएंगे। इतनी भोली हैं वो कि उन्हें यकीन आ गया, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान के काम भगवान ही करता है, इंसान नहीं कर सकता। खैर, ये तो एक अलग बात है, लेकिन सच यही है कि आप लोग बड़े अनोखे हैं। अब मुझे बताइए, वो तस्वीर आपके मन में कैसे आ गई? मैंने संजीदगी से अमृतपाल सांगा को देखा और कहा, सांगा जी, कुछ ना कुछ तो जानता हूँ मैं इस बारे में, वरना आपको धोखा न देता। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ, मगर यूं ही पूछ रहा था। मुझे काम करने दीजिए, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप हमारा खाना भी नहीं खाते,
कुछ लेते देते भी नहीं हैं हमसे, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। भगवान की मर्जी है, आगे जो वो सोचेगा वही करेगा, परंतु आपने हमें जो तसल्ली दी है वो भी बड़ी हैसियत रखती है। हमें एक ढारस हो गई है महाराज, और मुझसे ज़्यादा मेरी धर्मपत्नी ने बड़ी आस लगा रखी है। वो कहती है जिसने असलियत की खोज लगा ली, भगवान ने चाहा तो वो मुश्किल भी दूर कर देगा। हाँ, ये सब हमारे और आपके मालिक का काम है। इंसान बस कोशिशें ही कर सकता है, लेकिन वो भी मालिक का नाम लेकर। मैंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है। आपसे तो ये कहते हुए भी मन डरता है कि अगर हमारे गणेश पाल की हालत बेहतर हो गई तो हम आपको इतनी ज़मीनें देंगे कि आप जिम्मेदार बन जाएंगे। देखें ना, बुरा ना माने महाराज, एक बेबस बाप का ख्याल है ये। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, नहीं, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता अमृतपाल जी, लेकिन सांगापुर पहुंचने के बावजूद मैं आपके साथ रहूंगा ज़रूर, लेकिन आपका दिया नहीं खाऊंगा। ऐसी शर्त पर मैं सांगापुर जा सकता हूं। हम अपने खाने पीने का खुद बंदोबस्त कर लेंगे। क्या खाती हैं और कहाँ खाती हैं, आप इसकी खोज नहीं करेंगे। बाकी रहा ज़मीनों का या धन दौलत का मामला, तो देखिए अमृतपाल सांगा जी, एक शौक़ है हमारा कि दुखी इंसानों के काम आए, जो कुछ हमसे बन पड़े करें। अगर आपने हमें जिम्मेदार बना दिया तो हम अपनी ज़मीनों को राजधानी बनाकर वहाँ राज करने लगेंगे, और संसार में जो ये इतने दुखी भरे पड़े हुए हैं जैसे आप, वो हमारी मदद से महरूम रह जाएंगे। चुनाचे भूल कर भी हमें ज़मीनें न दें कि ये आपका पाप होगा। बाकी रही धन दौलत की बात, तो महाराज यही कैफियत धन दौलत की है। आपने हमें धन दौलत दे दी तो हम मस्त हो जाएंगे ऐशो इशरत में। आपको पता है उम्र भी ऐसी नहीं है कि बहक ना जाएं, बात वहीं की वहीं आ जाएगी। क्या ख्याल है? जय भोलेनाथ, अमृतपाल सांगा ने गर्दन झुकाते हुए कहा। मेरी बातों से वो कायल भी हो गया था और परेशान भी था कि ये कैसे लोग हैं जिन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। फिर वो बोला, नाथूराम महाराज आने वाले हैं, बस नाथूराम जी का काम और देख लें, उसके बाद वापस चलेंगे और आप हमारे साथ चलेंगे। देखें हमें बीच में ना छोड़ जाएं। आप बेफिक्र रहें, हम आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे गणेश पाल जी। गणेश पाल सांगा जी जब अपनी ज़ुबान से कह देगा कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कोई तकलीफ़ नहीं है, हकीकत सामने आ जाएगी कि बेचारे गणेश पाल सांगा को हुआ क्या है। तब हम आपसे इजाज़त ले लेंगे और आप राज़ी खुशी हमें चले जाने की इजाज़त दे देंगे। भगवान आपको इतना सिला दे कि आपसे उठाया ना जा सके, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं, अमृतपाल सांगा ने कहा। फिर बोला, तो फिर नाथूराम जी जब आप आएंगे तो आप भी हमारे साथ होंगे ना? हाँ हाँ ज़रूर, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, और रजब अली ने मुझे आंख मारी। फिर बोला, मुझे तो ज़रा जाना है चीफ, आप इजाज़त देंगे? मैंने घूरकर उसे देखा। अमृतपाल सांगा के सामने भी चीफ कहकर ही मुझे मुखातिब किया था, लेकिन अमृतपाल सांगा किसी सोच में डूबा हुआ था, इसलिए उसने हम लोगों की गुफ्तगू की जानिब तवज्जो नहीं दी और अपनी धुन में रहा। फिर वो उठ गया और बोला, जब नाथूराम महाराज आ जाएंगे तो मैं आपको खबर करा दूंगा। रजनी लीशा में से कोई आ जाएगा, दोनों को भेज दीजिए, रजब अली ने कहा, और फिर दांतों तले जुबान दबा ली। अमृतपाल सांगा चले गए थे। ज़्यादा बोलने वाला बेवकूफ़ कहलाता है रजब अली। बिल्कुल चीफ, आज इसका मुझे अंदाज़ा हो गया है, तो फिर कम बोला करो, मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था, रजब अली ने मस्खरेपन से कहा, और मेरे मुंह से हंसी निकल गई। रजनी और लीशा दोनों ही हमें बुलाने आई थीं। रजब अली ने उन्हें देखा और अपने बाल संवारने लगा। बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करता था वो, लेकिन मुझे नापसंद नहीं था। उसकी शमूलियत ने ज़िंदगी खासी पुरलुत्फ़ बना दी थी। ये अंदाज़ा भी लगा लिया था मैंने कि एक ख़ास हद है उसकी, उससे आगे नहीं बढ़ता। वैसे भी मुझे सही तौर पर अंदाज़ा नहीं था कि आतिशज़ादे इंसानों को नुकसान पहुंचाने में किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं। रजब अली से मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई थी, बल्कि एक तरह का तज्जिया करने का मौका मिल रहा था। दोनों करीब पहुंच गईं। लीशा ने कहा, नाथूराम महाराज आ चुके हैं, पिताजी ने आपको बुलाया है, चलिए। रजब अली आगे बढ़कर बोला और मैंने उसके शाने पर हाथ रख दिया। फिर मैंने कहा, तुम्हें जाना नहीं है? हाँ, जाना तो है चीफ। उसने दांतों तले जुबान दबा ली। चीफ कहने की आदत इस कदर पड़ गई थी उसे कि अब उसके मुंह से यही लफ्ज़ निकलता था। रजनी हंसकर बोली, वैसे आप दोनों अनोखे जोगी हैं, कहीं से जोगी लगते ही नहीं। चलो और तुम जाओ सुनील, वो काम करके वापस आ जाना। ठीक है। रजब अली ने बमुश्किल तमाम जुबान को रोका था। मैं रजनी और लीशा के साथ चल पड़ा। लीशा कहने लगी, एक बात पूछें आपसे महाराज? हाँ लीशा पूछो। सच्ची सच्ची बताएं, आप सचमुच साधु हैं? शक्लो सूरत से हम तुम्हें साधु लगते हैं? शक्लो सूरत ही से तो नहीं लगते,
मगर सुनील क्या है, भला अंडों में से चूजे निकल आए, ये कोई अकल की बात है? बेअक्ली की है तुमने, ये कैसे यकीन कर लिया? सुनील के अंदर बस यही एक खूबी है, इंसानों से इस तरह अपनी बात मनवा लेता है कि यकीन ना आए। हालांकि अंडे अंडे ही होंगे, बस तुमने देखा होगा कि उसमें से चूजे निकले हैं। अरे नहीं महाराज, भगवान की सौगंध, वो चूजे इधर उधर भागते फिर रहे थे और हम ही क्या दूसरे भी उन चूजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने हंसकर कहा, मैंने बताया ना तुम्हें, सुनील बड़ी खूबियों का मालिक है। इसका मतलब है कि आप लोग साधु नहीं हैं बल्कि प्रोफेसर हैं। लीशा बोली, प्रोफेसर? तो और क्या, वही जो मुंह से लोहे के गोले निकालते हैं और छोटे से डिब्बे में से कबूतर निकाल निकाल कर उड़ाते रहते हैं। मैंने पेशानी पर हाथ मारा। प्रोफेसर की खूब मिट्टी पलीद की है तुमने। वो खुद अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, हम थोड़ी कह रही हैं। चलो वो जाने और प्रोफेसर जाने, उनका केस है, वो खुद निपटे, हमें क्या। मगर आपने बताया नहीं महाराज। फुर्सत से बताऊंगा लीशा, फिलहाल जरा नाथूराम जी से मुलाकात कर ली जाए। ये बातें करते हुए हम अंदर दाखिल हो गए। गणेशपाल के कमरे में नाथूराम जी ने समा बांध रखा था। महारानी अमृता, सरिता, गणेशपाल और अमृतपाल सांगा मौजूद थे। नाथूराम जी रजब अली के तवक्को के मुताबिक थे। लंबा चौड़ा बदन, गहरी घनी भवें, बड़ी बड़ी पुरजलाल आंखें, खूब चौड़ा चकला चेहरा, मोटी गर्दन, खा खा कर सांड हो रहे थे। गट्ठा हुआ सर पर चुंदिया उगी हुई, छोटी सफ़ेद धोती में मलबूस, ऊपरी बदन से नंगे, गले में मोटे मोटे कंठों की माला और जैनियों। साथ में एक चैला भी था और चैला भी खा खा कर सांड हो रहा था। खासा खड़ाक फैलाया हुआ था उन्होंने। एक अंगीठी में कोयले सुलगाए जा रहे थे, बराबर में कमंडल रखा हुआ था। थैले में ना जाने क्या क्या अलाएं बलाएं थीं। मैं रजनी और लीशा के साथ अंदर दाखिल हो गया। अमृतपाल सांगा जी खामोशी से अश्लोक पढ़ रहे थे। गालिबन पंडित नाथूराम ने सभी से अश्लोक पढ़ने के लिए कहा। चुनाचे सबके मुंह से बुदबुदाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लीशा और रजनी भी अंदर दाखिल हो गईं। पंडित जी ने थैले में हाथ डालकर एक शीशी निकाली और लीशा को देखते हुए बोले, पुत्री, इसका पानी पूरे कमरे में फेंक दे और सुनो, जिसको जाना हो अभी बाहर निकल जाए। बाद में दरवाजे से बाहर जाने की इजाज़त किसी को नहीं होगी। नहीं महाराज, हम भी बैठे जाते हैं। तो फिर उधर कोने में बैठ जाओ और अश्लोक पढ़ो। मैं तुम्हें अश्लोक बताए देता हूँ। पंडित जी ने उन्हें अश्लोक बताए। मैं भी उसी कोने में जा बैठा। पंडित जी ने हीले से कहा, चल हरिया, दरवाज़ा बंद कर दे अब, और बाहर कह दे कि कोई अंदर ना आए जब तक दरवाज़ा न खुले। चैला पहले बाहर निकल गया, फिर वापस अंदर आ गया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। पंडित नाथूराम जी ने अश्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। कोयले दहकने लगे थे और कमरे में हल्की हल्की तपिश पैदा होने लगी। नाथूराम जी ने थैले में हाथ डालकर लोबान निकाला और उसे कोयलों पर डाल दिया। लोबान की खुशबू और धुआं फिजा में फैल गया। पंडित जी के श्लोक पढ़ने की आवाज़ तेज हो गई। हरिया चैला आंखें बंद किए हुए बैठा था। वह पंडित जी के बिल्कुल सामने के हिस्से में था और पंडित जी का चेहरा पुरजलाल होता जा रहा था। गणेशपाल कुछ फासले पर बैठा हुआ था। पंडित जी अश्लोक पढ़ते रहे, फिर उसने रुक कर कहा, तुम में से कोई नहीं बोलेगा। मैं अब असल काम शुरू कर रहा हूँ। देखूंगा कौन है जिसने इस बालिक पर कब्जा जमा रखा है। हरियो लोना चुमारी, हरियो धर्म खंडो, नाथूराम आ गया है तुम्हारे मुकाबले पर रे। छोड़ दो इस बच्चे को, वरना भस्म कर दूंगा तुम्हें। नामो निशान नहीं पाओगे अपना। अरे समझ लो रे अच्छी तरह, अब भी समय है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो पछताओगे सारी उम्र। पंडित जी की आवाज़ खौफनाक होती जा रही थी। उन्होंने फिर से अश्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने अल्फाज और अमल से माहौल ऐसा बना लिया था कि देखने वालों पर असर पड़े। लोबान की खुशबू फिजा में चकरा रही थी। वह तो शुक्र है कि छत पर पंखा चल रहा था और दीवारों की बुलंदी में ऐसे रोशनदान मौजूद थे जो लोबान को और धुएं को बाहर निकाल रहे थे, वरना कमरे में खूब घुटन हो जाती। पंडित जी ने भी पंखा वगैरह बंद कराने की कोशिश नहीं की थी। वो अश्लोक पढ़ते रहे। फिर उन्होंने दोनों गाल फुला लिए और होंठ मजबूती से बंद कर लिए। इसके बाद उन्होंने जोर से हाथों की मुट्ठियां खोली और एक जोरदार फूंक गणेशपाल के चेहरे पर मारी। उनके मुंह से थूक के छींटे उड़े थे और सामने बैठे हुए चैले के मुंह पर खासी गलाजत पड़ गई। उसने धोती के पल्लू से मुंह साफ किया और पंडित जी फिर से अश्लोक पढ़ने में मसरूफ हो गए। सब दम साधे बैठे हुए थे। लीशा और रजनी तक खामोश थीं, जबकि सरिता तो वैसे भी संजीदा लड़की थी। अमृता के बदन पर हल्की हल्की कपकपी तारी थी और बेचारे अमृतपाल सांगा जी उम्मीदो भीम की कैफियत में पंडित नाथूराम का मुंह देख रहे थे। मैं मुंतजिर था कि रजब अली अपनी कोई हरकत शुरू करे।
वो भला बाज आने वालों में से कहाँ है। जो कुछ भी सोचा होगा कमबख्त ने निराला ही सोचा होगा। मेरा तो ये ख्याल था कि पंडित जी की आवाज़ पर अभी रजब अली की आवाज़ सुनाई देगी और पंडित जी खुद उठकर भाग जाएंगे, लेकिन रजब अली की खामोशी हैरतनाक थी। पंडित जी ने एक बार फिर दोनों गाल फुलाए और गणेश पाल के मुंह पर फूंक मारी। इस बार भी उनके मुंह से अच्छा खासा थूक निकला था और हरिया के मुंह पर पड़ा था। मैं दोनों का जायजा ले रहा था। मैंने हरिया के चेहरे पर गुस्से के आसार देखे। उसने एक बार फिर धोती के पल्लू से मुंह साफ किया और जरा सा सिरक कर बैठ गया। तीसरी बार फिर धोती के पल्लू से मुंह साफ किया और जरा सा सिरक कर बैठ गया। चौथी बार पंडित जी ने जब वही अमल किया तो इत्तफाकी तौर पर उनकी गर्दन घूम गई और इस बार पूरा थूक हरिया के मुंह पर पड़ा था। फिर जो कुछ हुआ उसकी तवक्को मुझे तक नहीं थी। हरिया का जन्नाटेदार थप्पड़ पंडित जी के मुंह पर पड़ा और पंडित जी की आंखें हैरत से फैली की फैली रह गईं। पंडित जी तो पंडित जी सारे के सारे शशतर रह गए थे। हरिया ने गुस्सीले लहजे में कहा, एक बेरी हो गई, दो बेरी हो गई, थूकने के लिए मेरा ही मुंह रह गया है क्या। पंडित जी के ऐसा थप्पड़ पड़ा था कि उनका गाल सुर्ख हो गया। रफ्ता रफ्ता उनकी आंखों की हैरत खून की सुर्खी में बदल गई। उन्होंने हरिया से कहा, हरिया तूने थप्पड़ मारा है हमें। अरे तो बार बार मुंह पर थूक क्यों रहे हो? आंखों की रोशनी चली गई है क्या? मैं सिरक कर बैठा तो उधर मुंह करके थूक दिया। तूने मुझे थप्पड़ मारा है हरिया। अब क्या अगर हमारे मुंह पर थूका तो जूता मारेंगे तुम्हारे मुंह पर। समझते क्या हो खुद को? हरिया तेरी मौत आ गई है क्या? पागल हो गया है क्या? तू जानता नहीं कि हमारा थूक भी पवित्र है? तुझे क्या मालूम पापी कि तेरे कितने पाप धुल गए? तो अपने पाप भी धो लो थोड़े से। छत की तरफ मुंह करके थूको ताकि तुम्हारा थूक तुम्हारे मुंह पर पड़े तो तुम्हारे पाप भी धुल जाएं। तू वाकई मौत अपना रहा है हरिया। जान से मार दूंगा तुझे। तेरी ये मजाल कि तूने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। अरे जाओ जाओ, जान से मारने वाले मर गए। हम भी कोई ऐसे वैसे गए गुजरे नहीं हैं। श्लोक पढ़ना है तो पढ़ो, मगर थूकते वक्त तो ख्याल रखो। हरिया गुस्सीले लहजे में बोला और पंडित जी गर्दन हिलाने लगे। हम 20 बार थूकेंगे तुझ पे। मैं 50 बार थूकूंगा। आख थू। हरिया ने पंडित जी के मुंह पर थूक दिया और पंडित जी के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना मुमकिन ना रहा। वो उठे और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ हरिया के मुंह पर मारा। हरिया भी उठ खड़ा हुआ। उसने पंडित जी के पेट पर लात मारी। वो भी अच्छा खासा तगड़ा आदमी था। पंडित जी दोनों बाजू फैलाकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर हरिया पंडित जी की निस्बत जरा पुरतेला था। उसने 2-3 घून से पंडित जी के पेट पर रसीद किए और फिर पीछे से जाकर उनकी धोती पकड़ ली। रानी अमृता और दूसरे तमाम लोग खड़े हो गए। अमृतपाल सांगा जी ने मुतहय्यराना लहजे में कहा, अरे अरे, ये क्या शुरू कर दिया तुम दोनों ने? हरिया, पंडित जी का अपमान कर रहा है तू। अरे रणधीर चमार है ये। लाला जी कहाँ का पंडित? अछूत है ससरा। रणधीर नाम है इसका, चमार जाति का है। हरिया ने पंडित जी पर उंगली उठाकर कहा, और तू कौन सा धर्मदासी है कुत्ते के पिल्ले? जूते उठाता रहा है लोगों के। हमने इज्जत दी है तो हमारे मुंह आ रहा है। अबे चल अछूत, मंदिरों को गंदा कर रहा है बैठा बैठा। और सुन लाला जी, ना ये पंडित है ना धर्मात्मा, बदमाश है पूरा का पूरा। लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, पैसे ईंटता है। जरा जाओ रांगी बस्ती में, सब बता देंगे इसके बारे में। रांगी बस्ती का रहने वाला है ये। नाम है रणधीर चमार। अब यहाँ बनकर बैठ गया है पंडित नाथूराम जी। ससरा बदमाश कहीं का। 25,000 रुपये ईंटने लगा है तुमसे। बचाओ अपने पैसे, ये कुछ नहीं करने धरने का। हरिया, मैं तेरा मुंह सी आग में जला दूंगा। पंडित जी ने हरिया की कमर पकड़कर उसे उठाकर फेंक दिया। हरिया ने लपक कर पंडित जी की चोटी पकड़ी और उन्हें काबू में करके उनकी गर्दन टेढ़ी करने लगा। रजनी और लीशा पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थीं। पंडित जी चोटी की वजह से काबू में आ गए थे। लंबे लंबे हाथ पांव मार रहे थे, मगर हरिया अपनी फुर्ती से बच रहा था। अचानक ही पंडित जी की धोती हरिया के पैर के नीचे दब गई और इसके बाद उसका बदन पर रहना मुमकिन न रहा। ये तो शुक्र था कि पंडित जी जांगिया पहने हुए थे। अरे तेरा सत्यानाश, चोटी छोड़ दे। छोड़ेंगे नहीं तुझे। क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो तुम लोग? और ये भंगी और चमार, मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अमृतपाल सांगा अपनी असल हैसियत में आ गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोल दो दीपक महाराज। निकालो इन कुत्तों के पिल्लों को। अभी पुलिस में खबर करता हूँ। सबको बताता हूँ कि ये रणधीर चमार पंडित नाथूराम बनकर बैठा हुआ है। अरे अरे, किसकी बातों में आ रहे हो तुम? अमृतपाल जी, ससरा दुश्मन है हमारा, मगर हम भी भगवान की सौगंध, अगर इसके चीथड़े ना उड़ा दें तो पंडित नाथूराम नाम नहीं। तुम दोनों बाहर निकल जाओ शराफत से, वरना मैं अमृतपाल सांगा ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। और इसके बाद वो सचमुच दूसरे कमरे से जाकर बंदूक निकाल लाए। हरिया और पंडित जी मुसलसल लड़ रहे थे और मैं अच्छी तरह महसूस कर रहा था कि ये खेल उन दोनों का नहीं है।
रजब अली के अलावा कौन हो सकता है। अब तो सरिता भी हंस रही थी, हालांकि वो एक संजीदा लड़की थी। दोनों में खूब उठा-पटक हुई। चेहरा कई जगह से छिल गया, आग की अंगीठी लुढ़क गई। वो तो शुक्र था कि फर्श पर कोई चीज बिछी हुई नहीं थी। पंडित जी का पांव एक सुलगते हुए कोयले पर पड़ा तो उनकी धाड़ें उभरने लगीं। इतनी देर में अमृतपाल सांगा अंदर आ गए थे। उन्होंने बंदूक सीधी करते हुए कहा, तुम दोनों 1 मिनट में यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। अरे अरे महाराज, आप सुनिए तो सही, आप निकल जाओ यहाँ से, वरना। अमृतपाल सांगा ने वाकई बंदूक के ट्रैगर पर हाथ रख दिया। हरिया ने पंडित जी को छोड़ा और फिर खुद छलांग लगाकर दरवाजे से बाहर निकल गया। पंडित जी भी उसके पीछे पीछे लपके और उन दोनों के पीछे हम सब बाहर निकल आए। लीशा और रजनी तो हंसते हंसते पागल हो गई थीं। सरिता की आंखों में भी आंसू आ गए। अलबत्ता रानी अमृता गणेश के पास खड़ी हुई थीं। उन्होंने गणेश पाल का बाजू पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ बाहर निकल आईं। ये क्या खेल शुरू हो गया, भगवान इनका नाश करे। धर्म के नाम का मजाक उड़ाते हैं। आओ बेटा बाहर चलो, कमरे की सफाई होगी, इनका सत्यानाश। और इसके बाद में गणेश पाल और रानी अमृता भी बाहर निकल आए। बाहर भी तमाशा जारी था। नाथूराम जी ने हरिया को घेर रखा था और उसे पकड़ने की कोशिशों में मसरूफ थे, जबकि हरिया अपनी उम्र और फुर्ती की वजह से उनसे बच रहा था। फिर अचानक ही उसने दीवार पर हाथ रखकर अहाता कूदा और बाहर निकल गया। पंडित जी भी दीवार पर पहुंचे थे, लेकिन वो दीवार न कूद सके। 2-3 बार कोशिशें की और बुरी तरह नीचे गिरे। सब लोग उन्हें देख रहे थे और अमृतपाल सांगा बंदूक ताने खड़े हुए थे। पंडित जी ने कपकपाते हुए कहा, हे भगवान, हे महाराज, क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो। तुम में भगवान की सौगंध, गोली मत चलाना। अरे जा रहे हैं हम, भगवान नाश करे इस पापी का। हमारा तो बेड़ा गर्क ही कर दिया उसने। अरे अरे कमबख्त, बाउला ही हो गया था। अरे झूठ बोल रहा था महाराज। तू निकलता है या मैं चलाऊं गोली? निकलते हैं, जरा धोती तो दे दो हमारी। ऐसे जाएंगे क्या बाहर? पंडित जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा और अमृतपाल सांगा लीशा की तरफ रुख करके बोले, इसकी धोती लेके आओ। ना पिताजी ना, अछूत की धोती मैं नहीं उठाऊंगी, लीशा ने कहा। अरे हम खुद लिए लेते हैं, बांधेगी भी तो सही। अरे कुछ ले थोड़ी जाएंगे तुम्हारा, अपना छोड़ के ही जा रही हैं। अरे तेरा सत्यानाश हरिया, अरे भगवान करे तेरे कीड़े पड़े। पंडित जी अब बैन कर रहे थे। अमृतपाल सांगा ने कहा, जाओ धोती उठाओ और अपनी वो उल्टी सीधी चीजें भी उठा लेना, और इसके बाद अगर मैंने तुम्हें इस इलाके में भी देख लिया तो जूतों से पिटवाऊंगा, समझे? धर्म का नाम नीचा किया है तुमने। चले जाएंगे बाबा, मगर जरा धोती। हाय राम, लड़कियां बालियां भी खड़ी हुई हैं। अरे कमबख्त, तो तुम ही मुंह दूसरी तरफ कर लो। पंडित जी अपना बदन छुपाते हुए बोले। रानी अमृता ने कहा, चलो लड़कियों तुम अंदर जाओ। गणेश बेटा चलो, गोली मत मारना इसे सांगा जी, जाने दो ससुरे को। जैसा किया वैसा भुगता। कुछ देर के बाद पंडित जी अपने साजो सामान के साथ वहां से रुखसत हो गए। मैं दिलचस्पी से ये सारा तमाशा देख रहा था। अमृतपाल सांगा शर्मिंदा शर्मिंदा नजर आ रहे थे। कहने लगे, क्या वक्त आ गया है दीपक महाराज, ये लोग मंदिरों में घुसे बैठे हैं, क्या किया जाए? माथे पर तो लिखा नहीं होता कि कौन क्या है। अभी मैं इस ससरे चमार के बारे में यहाँ लोगों को बता दूं तो फसाद फैल जाएगा ऊंच नीच जातों का। वैसे बहुत बुरा किया है ससरे ने। अब बताओ इंसान किस पर भरोसा करे? भाई अमृता कहाँ गई तुम? मैं तो ये सोचता हूँ कि अब फौरन यहाँ से निकल चलो। ये झापक राम कहाँ मर गया पापी कहीं का, कभी नजर ही नहीं आता। पूजा पाठ के बहाने मंदिरों में घुसा रहता है, देवदासियों का रक्स देखता है। और कहाँ मर गया है झापक राम? कोई है, उसे बुलाओ, सामान बांधे, हमें आज ही वापस चलना है। दीपक महाराज आपको भगवान की सौगंध, हमारे साथ चलें। अब हम मर जाने की हद तक परेशान हो गए हैं, कोई धोखा ना दे हमें। आप इत्मीनान रखें अमृतपाल जी, मैं आपको कोई धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि ना मैं ब्राह्मण हूं ना अछूत, मैंने जवाब दिया। मेरे इन अल्फाज पर अमृतपाल सांगा ने और तो गौर ना किया, बस शर्म से उनकी गर्दन झुक गई। झापक राम आ गया, साजो सामान बांधा जाने लगा। मैं वापस अपने दरख्त के नीचे वाली रिहाइशगाह में आ गया था। यहाँ पहुंचकर मैंने रजब अली को आवाज़ दी और वह हंसता हुआ मेरे सामने आ गया। चीफ कैसा प्रोग्राम रहा? तूने ही किया था ना वो सब कुछ, आपका खादिम आपका गुलाम, और उन दोनों में दुश्मनी करा दी तूने। क्या फ़र्क पड़ता है चीफ, दोनों ही चमार हैं, ठीक हो जाएंगे। हम सांगापुर चल रहे हैं। गुड न्यूज़ चीफ, वेरी गुड न्यूज़, रजब अली ने मुस्कुराते हुए कहा और मैं उसे देखने लगा। बड़ी अजीबोगरीब चीज़ था रजब अली भी।